आज हम क्या चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? ग्लोब। ये क्या है मेरे हाथ में? ग्लोब है ना? यस सर। ग्लोब पता है ये साइंटिस्टों के द्वारा ये जारी किया गया एक नमूना है। क्या बेटा? नमूना। नमूना नमूना कहा जाता है। ये धरती का नमूना है। किसका? धरती का। धरती का। कि धरती ऐसी दिखती है। अगर हम दूर से देखते हैं, मान लीजिए किसी और प्लेनेट से या धरती से दूर जाके देखते हैं, तो हमें इस प्रकार की गोल धरती दिखती है। अच्छा, आपको पता है ये ब्लू ब्लू जो नीला नीला ये क्या है? वाटर। वाटर। क्या है बेटा? वाटर। वाटर। और ये जो रेड ग्रीन ब्लू वगैरह ये जो धब्बे दिख रहे हैं, दाग, यस सर। ये क्या है? ये मान लीजिए लैंड है। क्या है? लैंड। अब हमने एक टॉपिक लिया है बेटा, जिस टॉपिक का नाम है कॉन्टिनेंट्स। टॉपिक का नाम क्या है? कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स यानी मैप, सॉरी महादेश। कॉन्टिनेंट्स यानी महादेश। महादेश। महादेश क्या होता है? मतलब इंग्लिश में कॉन्टिनेंट, हिंदी में महादेश। महादेश होता क्या है? आज हम उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए, हमारा जो अर्थ है ना बेटा, हमारा जो अर्थ है इस पे देखिए ग्रुप बाय ग्रुप धब्बे हैं। कितने ग्रुप बाय ग्रुप धब्बे? 7। कितने? 7। तो 7 टापू है। पूरे धरती पर 7 बड़े बड़े टापू हैं। अब बाकी एरिया में क्या है सर? वाटर ही वाटर, यानी महासागर। क्या बेटा? महासागर। ओके, तो यार देखिए 7 बड़े बड़े टापू हैं जिनका नाम दिया गया आपको। देखिए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? ये 7 महादेश है। 7 क्या है? महादेश। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए, ये है एशिया। क्या है बेटा? एशिया। एशिया। सबसे बड़ा जो महादेश है वो है एशिया। सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया। एक बड़ी सी भूमि, एक बड़ी सी भूमि जिसका नाम है एशिया। एशिया। बड़ी सी भूमि जिसका नाम है एशिया। एशिया, जिस पे 48 कंट्रीज अवेलेबल है। 48 कंट्रीज। जैसे देखिए, भारत, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ये सारे जो हमारे पड़ोसी है, बांग्लादेश और इत्यादि, ये सारे जो है हमारे पड़ोसी देश है जो एशिया पर ही है। तो ऐसे ऐसे मिलाकर हम 48 कंट्री एक महादेश पर रहते हैं, जिनका नाम क्या है बेटा? एशिया। उसके बाद है अफ्रीका। उसके बाद क्या है बेटा हमारा? अफ्रीका। अफ्रीका। अफ्रीका पे 54 कंट्री है। अफ्रीका पे 54 कंट्री है। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो मैंने कंट्रियां लिखी है ये बदल भी सकती है। कभी कभी किसी मतभेद के कारण एक देश कभी कभी टूट भी जाता है। जैसे हमारा देश भारत लार्ज था, ठीक, बड़ा था। 1947 में अंग्रेजों से जब हमें आजादी मिली तो उसके उपरांत कई सारे मतभेद हुए, जिसके कारण भारत को टूटना पड़ा। और भारत टूटा तो भारत का ही एक हिस्सा पाकिस्तान के नाम पे बनाया गया। फिर 1971 में, मतलब कि 1971 में फिर से पाकिस्तान में मतलब कि लड़ाइयाँ और मतभेद चालू हो गए, जिसके कारण पाकिस्तान को फिर से टूटना सॉरी पाकिस्तान टूटा तो फिर पाकिस्तान का ही एक हिस्सा बांग्लादेश बना। तो देखिए, पहले एक कंट्री मान लीजिए कि भारत था, लेकिन कुछ दिन बाद वही भारत में से कितनी कंट्रियां हो गई बेटा? 3। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। कौन बेटा? बांग्लादेश। तो ये सिचुएशन सिर्फ इसी पे नहीं, हर कॉन्टिनेंट पे रहता ही है। कहीं धर्म को लेकर, तो कहीं किसी कारणों से क्षेत्र को लेकर,
या फिर भेदभाव को लेकर। अब भेदभाव भी कई प्रकार के होते हैं, रंग के कारण, रहन सहन के कारण, भाषा के कारण। हमारे भारत में भी भाषा के कारण कई सारे भेदभाव होते रहते हैं। जैसे अभी आप जानते ही होंगे, आपने सुना होगा महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में, उधर की ओर जो साउथ में, हमारे भारत का जो दक्षिणी भाग है साउथ में, उधर हिंदी बोलने वालों को लोग नीचा समझते हैं, और वहाँ के लोग हिंदी जो कि हमारी राष्ट्रभाषा है, जो कि पूरे कंट्री पर लागू होती है, उस भाषा से भी लोगों को परेशानियां हैं। उस भाषा से भी लोगों को क्या है, महाराष्ट्र में कोई हमारे यूपी के, बिहार के या फिर नॉर्थ साइड के व्यक्ति जो उधर काम करते हैं, तो उन्हें जबरदस्ती उनकी भाषा बोलने के लिए कहा जाता है, और हिंदी बोलने पर उनके साथ मारपीट, छीन छोड़ और दंगई जैसा व्यवहार किया जाता है। तो ऐसी भी कई कारणें होती है अलग अलग कंट्रियों में, जिसके कारण वहां पे टूटना होता है, टूट जाते हैं। चाहे पॉलिटिक्स भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो चलिए हम ये समझते हैं। तो ऐसे ये जो सूची है, ये हमने कंट्री की सूची दी है, जो कंट्री की सूची कभी भी निश्चित नहीं हो सकती है। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल ऐसे टाइम ले लेके बदल भी सकती है, क्योंकि टूटना और बनना तो होता ही रहता है। अब यहाँ देखिए, सबसे जो लार्ज हमारा कॉन्टिनेंट है, ये देखिए कि एशिया है, सबसे लार्ज है। उसके बाद देखिए कि हमारा अफ्रीका है, जस्ट इधर देखिएगा तो हमारा अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, सबसे नीचे देखिएगा तो अंटार्कटिका है, और फिर एशिया के जस्ट बगल में हमारा यहाँ पे यूरोप है। ठीक, तो ये सारे हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि अंटार्कटिका जो है बेटा, इस पे कोई भी कंट्रियां नहीं है। अंटार्कटिका एक ऐसा महादेश है जिस पे कोई भी कंट्री नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बर्फीला जगह है। या ये भी बोल सकते हैं कि अन्य देशों ने, जैसे अमेरिका, रूस, इटली, जर्मनी, कुछ ऐसे देशों ने मिलकर उसको परीक्षण के लिए रखा है। किसके लिए बेटा? परीक्षण के लिए। वहां पर उनकी बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़ी बड़ी चीजों का क्या होता है? परीक्षण, यानी ट्रायल चलता है। जैसे अगर कोई बड़ा सा बम बना रहा है तो उस बम को कंट्री में नहीं ब्लास्ट कर सकता है कि हाँ भाई फूटेगा कि नहीं फूटेगा, तो उसी में का एग्जाम्पल अंटार्कटिका पर ले जाके चेक किया जाता, जिससे तो यही कारण है। और वहां पे रहना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट जो है कॉन्टिनेंट वो एशिया है, और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है। अब इसकी बात अगर आप करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बटे हुए लगभग 11-12 देश है, 12 देश समथिंग 12 देश है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया खुद ब खुद, जो कि ऑस्ट्रेलिया एक वहां का बड़ा देश है, एंड सारी शक्तियां ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया एक इकलौता कॉन्टिनेंट है, और ऑस्ट्रेलिया एक अकेला एक कॉन्टिनेंट पर एक देश माना जाता है। समझ गए आप? कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? कॉन्टिनेंट यानी महादेश। भूमि पर कितने टापू है बड़े बड़े? 7। उसी 7 टापुओं को क्या कहा जाता है बेटा? महादेश बोलिए, या फिर इंग्लिश में क्या बोलिए? कॉन्टिनेंट। किसको किसको समझ में आ गया? चलिए क्लैपिंग।